नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। मैं संदीप कुमार पाठक आपका अपने चैनल जनतंत्र इंटर कॉलेज कुलपहाड़ में स्वागत करता हूं। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे। आइए हम लोग पढ़ते हैं सूरदास जी के भ्रमर गीत से लिए हुए सुंदर से पदों को। कहते हैं कि इस पद में श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो गोपियाँ उनकी याद में अत्यंत व्याकुल हो उठती हैं। तब श्री कृष्ण उद्धव जी को गोपियों के पास भेजते हैं ज्ञान और योग का संदेश लेकर के, लेकिन गोपियाँ उद्धव जी के ज्ञान और योग के संदेश को स्वीकार नहीं करती हैं, क्योंकि वह तो केवल श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य मानती हैं। तब गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, सूरदास जी लिखते हैं कि उद्धव मनु न भय 10-20। गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, मन ना भय 10-20, हमारे मन 10-20 मन नहीं हुए हैं। एक हतो सो गयो श्याम संग, एक हतो सो, एक ही मन हुआ करता था, सो गयो श्याम संग, वह भी श्री कृष्ण जी के साथ में चला गया है। को अब राधे ईस, अब हम किस मन से आपके द्वारा बताए हुए निर्गुण निराकार ब्रह्म की आराधना करेंगे। अर्थात कहने का, जब मन ही नहीं है तो किस प्रकार हम आपके द्वारा बताए हुए धर्म का पालन करेंगे। इंद्र शिथिल भई केशव बिनु, गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां कमज़ोर हो गई हैं, शक्ति से हीन हो गई हैं। ज्यों देहि बिनु शीस, जिस प्रकार से ऐसी स्थिति हो गई है हमारी जैसी बिना सिर के एक प्राणी की स्थिति हो जाती है। आशा लागी रहित तन श्वासा, गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि अब तो हमें केवल उनकी आने की आशा ही बनी रहती है। बस इसी आशा को लेकर के हमारे शरीर में यह श्वास चल रही है। और जीवहि कोटि बरिस, बस इसी आशा में हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। कोटि माने करोड़ों, बरिस माने वर्षों तक, जीवहि माने जीवित रह सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, गोपियाँ कहती हैं कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के, हे उद्धव आप तो श्री कृष्ण के परम मित्र हैं। सकल जोग के ईश, और संपूर्ण योग विद्या तथा मिलन के उपायों को जानने वाले हैं। सुर हमारे नंद ननंद बिनु, और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि वह गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमको बस इतना बता दीजिए कि हम श्री कृष्ण से कैसे मिल पाएंगे, क्योंकि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण के बिना हमारा इस संसार में कोई आराध्य ही नहीं है। उनके अतिरिक्त हम किसी की आराधना कर ही नहीं सकते हैं। इस पद में कहते हैं अनुप्रास 10-20 श्याम संग नंद ननंद, यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है तथा ज्यों देहि बिनु शीस, यहाँ उपमा अलंकार का सुंदर सा प्रयोग किया गया है। कहते हैं कि इसमें ब्रजभाषा, वियोग श्रृंगार, माधुर्य गुण तथा व्यंजना शब्द शक्ति का भी प्रयोग किया गया है। आगे हम लोग अगले पद को पढ़ते हैं। इस पद में कहते हैं कि जब श्री कृष्ण के द्वारा भेजे हुए उद्धव जी गोपियों को निराकार ब्रह्म के विषय में
बता रहे हैं, तब गोपियाँ उनकी बात को खंडन कर देती हैं। वह निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन करते हुए श्री कृष्ण जो सगुण हैं उनकी सगुण भक्ति का मंडन करती हैं। कहती हैं कि निर्गुणी कौन देश को वासी। गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव जी, ये निर्गुण ब्रह्म किस देश के निवासी हैं, किस देश में निवास करने वाले हैं। मधुकर कहीं समझाई सौंह दे। मधुकर कहा है उद्धव जी को कि हे उद्धव, हम तो आपसे सौंह माने सौगंध दे करके यह सही से पूछ रहे हैं। बूझती साँच न हासी, सत्यता से बूझती माने पूछती हैं, ना हंसी। हम आपसे कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं कि तुम हमें सच सच बताओ वह किस देश में निवास करता है। गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि को है जनक कौन है जननी। जनक पिता जननी माता। हे उद्धव, आपके निराकार ब्रह्म के कौन पिता हैं, कौन माता हैं, कौन नारी उनकी कौन स्त्री है, और को दासी उनकी कौन दासी है। कैसो बरन वेश है कैसो कहीं रस में अभिलाषी। गोपियाँ पूछती हैं कि आपके निराकार ब्रह्म का कैसा वर्ण है, रंग है, वेश है कैसो, उनकी वेशभूषा कैसी है, तथा वह किस रस की इच्छा रखने वाले हैं, किस रस में अभिलाषी है, किस रस की इच्छा रखते हैं। पावे गौ पुण्य कियो आपनो, जोर करे गो गासी। पावे गौ पुण्य कियो आपनो, पुण्य माने फल प्राप्त करोगे। गोपियाँ उद्धव को चेतावनी देती हुई कह रही हैं कि हमें सभी बातों का ठीक ठीक उत्तर देना। यदि तुम हमसे गासी माने छल कपट करोगे तो उसका परिणाम तुम्हें अवश्य भुगतना पड़ जाएगा। सुनत मौन हुयो रहो बावेरो, सूर समय मत नासी। सूरदासी कहते हैं कि गोपियों के इस प्रकार व्यंग्यात्मक तर्कपूर्ण प्रश्नों को सुनकर के उद्धव जी आश्चर्यचकित स्तंभित रह जाते हैं और कहते हैं कि मानो उनका सारा ज्ञान समाप्त हो गया हो, सबे मति नासी, उनकी सारी बुद्धि वहीं नष्ट हो गई हो। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य से ज्ञानी उद्धव को मानो जैसे हरा ही दिया हो, परास्त ही कर दिया हो। इस पद में हम लोगों ने देखा कि समझाई सौंह, यहाँ अनुप्रास अलंकार और अन्योक्ति अलंकार का सुंदर सा प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से हम लोग अगले वीडियो में और भी सुंदर से काव्य